नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी मुंबई और हैदराबाद के बीच खेला गया आईपीएल का 33वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2025 का 33वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई मुंबई के टॉस जीतने को लेकर। जी हाँ, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम हैदराबाद को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से हैदराबाद की ओर से अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ अंदाज हैदराबाद के ओपनिंग बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हाँ, पहला ओवर तो दोनों ही बल्लेबाजों ने सूझबूझ के साथ खेला और मात्र 5 ही रन बटोरे, लेकिन दूसरे ओवर में दोनों ही बल्लेबाज अपने हाथ खोलते हुए नजर आए, जहां पर पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा ने आगे निकलकर एक बेहतरीन चौका जड़ा तो इसी ओवर की अंतिम गेंद पर ट्रेंट बोल्ट के खिलाफ ट्रेविस हेड ने भी 4 रन बटोर लिए। दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाजों ने बेहतरीन चौके जड़ते हुए मुंबई के खिलाफ आज अपना खाता खोल लिया था, लेकिन इसके बाद तीसरा ओवर दीपक चाहर लेकर आए, जिन्होंने यह ओवर में काफी कसी हुई गेंदबाजी की और हैदराबाद के बल्लेबाजों को एक ही चौका जड़ने दिया, जिस कारण पहले 3 ओवर में हैदराबाद की ओपनिंग जोड़ी आज मात्र 22 रन ही स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई। दोस्तों, मुंबई की घातक गेंदबाजी आज पावर प्ले में हैदराबाद के बल्लेबाजों के खिलाफ देखने को मिल रही थी। जी हां, क्योंकि मैदान में मौजूद ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा हर गेंद पर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास तो कर रहे थे, लेकिन सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी होने के चलते उसमें सफल नहीं हो पा रहे थे। काफी धीमी गति से बल्लेबाजी आज पहली बार हैदराबाद के ओपनिंग जोड़ी से देखने को मिल रही थी और इसी बीच मैच का चौथा ओवर भी मुंबई के हित में रहा, जहां पर जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने आए और इस ओवर में भी हैदराबाद के बल्लेबाज मात्र 7 ही रन बटोर पाए। लेकिन दोस्तों, अंततः मैच के 5वें ओवर में स्ट्राइक पर खड़े अभिषेक शर्मा अपने असली रंग में दिखे, जहां पर उन्होंने गेंदबाजी करने आए दीपक चाहर की बुरी तरह पिटाई कर दी और लगातार 3 गेंद पर 3 चौके जड़ते हुए अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। लेकिन दोस्तों, 5वां ओवर एक बार फिर बुम बुमराह लेकर आए, जिन्होंने एक बार फिर अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाया और स्ट्राइक पर खड़े विस्फोटक बल्लेबाज ट्रेविस हेड को एक भी बड़ा शॉट जड़ने नहीं दिया और सटीक यॉर्कर डालते हुए इस ओवर में मात्र 3 ही रन दिए, जिस कारण पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक आज हैदराबाद की जोड़ी टीम को मात्र 46 रनों तक ही पहुंचाने में सफल हो पाई। दोस्तों, भले ही जैसी चाहिए वैसी शुरुआत आज हैदराबाद की ओपनिंग जोड़ी टीम को नहीं दिला सकी थी, लेकिन मुंबई जैसी टीम के सामने बड़ा लक्ष्य खड़ा करना था। तो अब मैदान में मौजूद ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा को अपने जिम्मेदारी को समझते हुए पावर प्ले के बाद 5वां गेयर डालते हुए विस्फोटक अंदाज में एक साझेदारी निभाना जरूरी था और दोस्तों, इसकी झलकियां पावर प्ले के बाद अगले ही ओवर में देखने को भी मिली, जहां पर ट्रेविस हेड ने अपने हाथ खोलते हुए एक बेहतरीन चौका जड़ा तो वही अगला ओवर भी हैदराबाद के हित में जाता हुआ दिख रहा था, जहां पर दूसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने जोरदार शॉट जड़ते हुए 4 रन बटोर लिए। लेकिन दोस्तों, गेंदबाजी कर रहे हार्दिक पांड्या को अभिषेक शर्मा का यह आक्रामक रूप पसंद नहीं आया और अगली ही गेंद पर पांड्या ने बदला निकालते हुए अभिषेक शर्मा को बाउंड्री पर कैच आउट करवा डाला और हैदराबाद को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, अभिषेक शर्मा 28 गेंद में 40 रन की पारी खेल आउट हुए। ऐसे में अब 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे ईशान किशन, लेकिन दोस्तों, अपने पुराने टीम यानी मुंबई के सामने वह आज बड़ी पारी खेलने से पूरी तरह चूक गए और अगले ही ओवर में यानी 9वें ओवर में आते ही विल जैक के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में स्टंप आउट होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप लिया। आपको बता दे, ईशान किशन आज टीम के लिए मात्र 2 ही रन बना पाए। दोस्तों, पहले ही हैदराबाद की शुरुआत आज खराब रही थी और अचानक से लगातार इन 2 झटकों के चलते अब हैदराबाद की टीम पर दबाव बढ़ चुका था। पूरे स्टेडियम में अब मुंबई के नारे सुनाई दे रहे थे। ऐसे में अब ट्रेविस हेड का साथ निभाने मैदान में उतरे नीतीश कुमार रेड्डी। जरूरत थी बड़े शॉट जड़ते हुए अपने पारी का आगाज करने की, लेकिन दोस्तों, मुंबई की चल रही घातक गेंदबाजी के सामने काफी धीमा खेल अभी भी हैदराबाद के बल्लेबाजों से जारी था। T20 मुकाबले में मानो जैसे वनडे मुकाबला चल रहा हो, क्योंकि दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाज जोरदार शॉट लगाते हुए छक्का और चौका बटोरने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन मुंबई की खिलाड़ी अपने बेहतरीन फील्डिंग के दम पर गेंद को सीमा रेखा तक पहुंचने ही नहीं दे रहे थे, जिस कारण हर ओवर से नीतीश कुमार रेड्डी और ट्रेविस हेड कभी 3 तो कभी 4 रन हर ओवर में बटोरने में सफल हो पा रहे थे। 10 ओवर का खेल खत्म हो चुका था, लेकिन अभी तक 80 रन भी स्कोर बोर्ड पर नहीं लगे थे। हमेशा टीम को धुआंधार शुरुआत दिलाने वाले हेड का बल्ला भी आज खामोश था और इसी के चलते दबाव
बढ़ता जा रहा था और दोस्तों इसी दबाव के चलते मैच के 12वें ओवर में स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज ट्रेविस हेड गलती कर बैठे और गेंदबाजी करने आए। विल जैक्स के खिलाफ गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में बाउंड्री पर मिचेल सेटनर को एक आसान सा कैच थमाते हुए अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें ट्रेविस हेड आज 29 गेंद में 28 रन की काफी धीमी पारी खेल आउट हुए। दोस्तों मुंबई की घातक गेंदबाजी के सामने हैदराबाद की टीम अब 100 रन के भीतर ही अपने 3 बड़े बल्लेबाजों को गवा चुकी थी। पूरी तरीके से मुंबई की गेंदबाजी हावी थी, जिसे देख पवेलियन में बैठे पेट कमिंस के चेहरे पर भी टेंशन साफ दिखाई दे रही थी। ऐसे में अब 5 नंबर पर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे साउथ अफ्रीकाई विस्फोटक बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन। दोस्तों हार्दिक पांड्या की कप्तानी तो आज के महामुकाबले में बेहतरीन दिख ही रही थी, लेकिन साथ ही गेंदबाजी में भी वह कमाल करते हुए दिखाई दे रहे थे, क्योंकि इसके बाद 14वां ओवर भी हार्दिक पांड्या ने काफी कसा हुआ डाला और इस ओवर में मात्र 3 ही रन दिए। हैदराबाद की बल्लेबाजी इतनी खराब चल रही थी कि पवेलियन में बैठे उनके प्रशंसकों के बीच भी पूरी तरीके से सन्नाटा नजर आ रहा था, क्योंकि हमेशा से छक्कों में डील करने वाली हैदराबाद की टीम से 15 ओवर का खेल खत्म हो चुका था, लेकिन अभी तक एक भी छक्का देखने को नहीं मिला था। लेकिन अब सम्मानजनक लक्ष्य तक पहुंचना था, तो अब जरूरत थी हर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाते हुए चौकों छक्कों की बरसात करने की, क्योंकि अब मात्र अंतिम 30 गेंद का खेल बाकी था। लेकिन दोस्तों 16वां ओवर जसप्रीत बुमराह लेकर आए, जहां पर उन्होंने 2 गेंदें तो फुल टॉस डाली, लेकिन इसके बावजूद स्ट्राइक पर खड़े हेनरिक क्लासेन के बल्ले के बीच गेंद नहीं लग रही थी। मानो जैसे आज गेंद ने कसम खा रखी थी कि मैं आज सीमा रेखा के बाहर जाऊंगी ही नहीं। आपको बता दे बुमराह ने इस ओवर में मात्र 7 ही रन दिए। ऐसे में अब 17वां ओवर लेकर आए तूफानी गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट। अंतिम ओवरों का खेल जारी था, जिस कारण हर गेंद मुंबई की तरफ से अभी यॉर्कर देखने को मिल रही थी, जिस कारण ट्रेंट बोल्ट के पहले 3 गेंद पर भी हैदराबाद मात्र 1 ही रन बना पाए। लेकिन चौथी गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े नीतीश कुमार रेड्डी ने हेलीकॉप्टर शॉट जड़ते हुए छक्का जड़ना चाहा, लेकिन दोस्तों वह उसमें भी सफल होने में पूरी तरह नाकामयाब रहे और बाउंड्री पर तिलक वर्मा को कैच थमाते हुए हैदराबाद की मुश्किलों को और बढ़ा गए। आपको बता दें नीतीश कुमार रेड्डी 21 गेंद में 19 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों हैदराबाद की बद से बदतर होती जा रही स्थिति को देख, जहां एक तरफ मुंबई की मालकिन नीता अंबानी और प्रशंसकों के चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी, तो दूसरी ओर हैदराबाद के प्रशंसक काफी निराश थे। ऐसे में अब 3 ओवर का खेल बाकी था। मैदान में उतरे अनिकेत वर्मा। दोस्तों हैदराबाद का धीमा खेल अभी भी जारी था, लेकिन इसी बीच मैच का 18वां ओवर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन ने बुरी तरह फोड़ डाला और अपना असली रंग दिखाते हुए गेंदबाजी करने आए दीपक चाहर के परखच्चे उड़ा दिए और इस ओवर में 2 आसमानी छक्के और 2 तेज तर्रार चौके जड़ते हुए इस ओवर में 21 रन बटोर डाले। दोस्तों इस पूरे मुकाबले में अब पहली बार मोमेंटम हैदराबाद के साथ जाता हुआ दिख रहा था, लेकिन तभी मैच का 19वां ओवर लेकर आए बुमराह ने अपने गेंदबाजी का जादू बिखेर दिया और विस्फोटक अंदाज में दिखाई दे रहे हेनरिक क्लासेन को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए हैदराबाद को अहम मौके पर एक बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें हेनरिक क्लासेन 37 रन की एक महत्वपूर्ण पारी खेल आउट हुए। दोस्तों हैदराबाद का अब आधा बल्लेबाजी क्रम पवेलियन लौट चुका था। मैदान में उतरे कप्तान पैट कमिंस। लग रहा था हैदराबाद अब 150 रन भी स्कोरबोर्ड पर लगाने में सफल नहीं हो पाएंगी, लेकिन दोस्तों अंतिम ओवर में हार्दिक पांड्या के खिलाफ इस बार अनिकेत वर्मा का आतंक देखने को मिला, जिन्होंने हार्दिक पांड्या को आड़े हाथों लिया और पहले 5 गेंद पर 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए, तो वहीं अंतिम गेंद पर पैट कमिंस ने भी एक स्टेडियम पार छक्का जड़ते हुए हैदराबाद का स्कोर 160 रन के पार पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए मुंबई के सामने 163 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में अगर बात की जाए गेंदबाजी की, तो इस महामुकाबले में मुंबई की ओर से सबसे अधिक 2 विकेट विल जैक को हासिल हुए, तो वही बल्लेबाजी में हैदराबाद की ओर से सबसे अधिक 40 रन की परी अभिषेक शर्मा ने खेली। ऐसे में दोस्तों इसके बाद हैदराबाद से मिले 163 रनों के लक्ष्य का पीछा करने मुंबई की ओर हिटमैन रोहित शर्मा और रायन रिकेलेटन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों हैदराबाद ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों लक्ष्य का पीछा करते हुए हैदराबाद के खिलाफ मुंबई की शुरुआत काफी धीमी रही। जी हां, गेंदबाजी इतनी सही लाइन और लेंथ से होने के चलते पहले 2 ओवर में दोनों ही बल्लेबाज मात्र 6 ही रन बटोरने में सफल हो पाए। लेकिन दोस्तों तीसरे ओवर में मुंबई का राजा यानी रोहित शर्मा ने अपने हाथ खोले, जहां पर उन्होंने गेंदबाजी करने आए मोहम्मद शमी की बुरी तरह पिटाई कर दी और तीसरी और 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ते हुए पहले 3 ओवर होने तक मुंबई को 24 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों धीमी शुरुआत के बीच अब मुंबई रफ्तार पकड़ती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि चौथे ओवर में एक बार फिर रोहित ने अपना असली रंग दिखाया और गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। रोहित आज एक बेहतरीन लय में नजर आने लगे थे, लेकिन तभी इसी ओवर की 5वीं गेंद पर हिटमैन रोहित अपना धैर्य को बैठे और फुल टॉस गेंद को जोर से मारने के चक्कर में ट्रेविस हेड को एक आसान सा कैच थमाकर पवेलियन का रास्ता नाप लिए। आपको बता दें हिटमैन रोहित शर्मा 16 गेंद में 26 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों
रोहित के विकेट के चलते पत्नी रितिका के चेहरा काफी मायूस नजर आ रहा था। ऐसे में अब 3 नंबर पर मैदान में उतरे विल जैक और आते ही उन्होंने अपने पारी की तीसरी गेंद पर आगे बढ़कर एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। दोस्तों, वानखेड़े स्टेडियम के पिच आज काफी धीमी नजर आ रही थी, लेकिन इसके बावजूद मैच का 5वां ओवर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज रायन रिकेल्टन ने बुरी तरह फोड़ डाला और गेंदबाजी करने आए ईशान मलिंगा के परखच्चे उड़ाते हुए इस ओवर में लगातार 3 चौके जड़ डाले और पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक मुंबई को 55 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, रोहित शर्मा के रूप में बड़ा झटका लग जाने के बावजूद रायन रिकेल्टन और विल जैक ने लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई को एक शानदार शुरुआत दिला दी थी, लेकिन अभी भी हैदराबाद में दिए हुए लक्ष्य से मुंबई काफी दूर थी, जिस कारण पावर प्ले के बाद भी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए तेज गति से स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसी ही कुछ झलकियां मैच के 8वें ओवर में देखने को भी मिली, जहां पर स्ट्राइक पर खड़े रायन रिकेल्टन ने गेंदबाजी करने आए हर्षल पटेल को लगातार 2 गेंद पर 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, लालच बुरी बला होती है, और ऐसा ही कुछ अगले ही गेंद पर देखने को मिला। जी हां, क्योंकि एक बार फिर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज रायन रिकेल्टन ने बड़ा शॉट खेलने चाहा, लेकिन वह इस बार सफल नहीं हो पाए और ट्रेविस हेड को एक आसान सा कैच थमाते हुए अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, रायन रिकेल्टन 23 गेंद में 31 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, मुंबई के 2 बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाने के चलते अब हैदराबाद के प्रशंसकों में खुशी की लहर दौड़ चुकी थी, लेकिन यह खुशी ज्यादा वक्त नहीं टिक पाई। जी हां, क्योंकि 2 बड़े बल्लेबाज आउट होने के बाद मैदान में उतरे T20 के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने आते ही आतंक मचा डाला और स्वीप शॉट की मदद से छक्का जड़ते हुए अपने पारी का आगाज कर डाला। दोस्तों, भले ही मुंबई अपने 2 बड़े बल्लेबाजों को गवा चुकी थी, लेकिन रन गति कम होने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि अब विल जैक ने अपने हाथ खोलते हुए हैदराबाद की गेंदबाजों पर ढाबा बोल दिया था, जो हर ओवर में बड़े शॉट जड़ते हुए कभी चौका तो कभी छक्का बटोर रहे थे। दोस्तों, इसी बीच मैच का 11वां ओवर मैदान में मौजूद सूर्य कुमार यादव और विल जैक ने बुरी तरह फोड़ डाला और गेंदबाजी करने आए जीशान अंसारी को तारे दिखाते हुए इस ओवर में 2 छक्कों की मदद से 15 रन बटोर डाले। दोस्तों, जहां पर एक तरफ हैदराबाद के बल्लेबाज संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे, वहां पर सूर्य कुमार यादव और विल जैक काफी आसानी से रन बनाते हुए मुंबई को जीत की ओर ले जा रहे थे, क्योंकि इसके बाद 12वें ओवर में एक बार फिर दोनों ही बल्लेबाजों से 2 बेहतरीन चौके देखने को मिले। हर एक रन अब मुंबई को जीत की ओर ले जा रहा था, तो हैदराबाद जीत से काफी दूर होते जा रही थी। ऐसे में मुकाबले में वापसी करनी थी, तो किसी भी हाल में विकेट झटकना अब जरूरी हो चुका था। और दोस्तों, आखिरकार यह काम करके दिखाया हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने, जिन्होंने मैच के 13वें ओवर की चौथी गेंद में परिवर्तन किया और इसी परिवर्तन में स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव फंस गए और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट होकर अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, सूर्य कुमार यादव 15 गेंद में 26 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव के विकेट के साथ मुंबई के 3 बड़े बल्लेबाज पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में अब हैदराबाद की गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरी तिलक वर्मा, लेकिन दोस्तों, इसके बाद अचानक मुंबई की रन धीमी हो गई और अगले 2 ओवर में कोई भी बड़ा शॉट नहीं देखने को मिला। और दोस्तों, इसी का फायदा एक बार फिर उठाया हैदराबाद की कप्तान पैट कमिंस ने, जिन्होंने एक बार फिर अपने गेंदबाजी का जादू बिखेर दिया और मैच के 15वें ओवर में हैदराबाद को एक बड़ी सफलता दिला दी। और इस बार उनके शिकार बने विल जैक। आपको बता दें, विल जैक 26 गेंद में 36 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, कप्तान पैट कमिंस आज अपना बहुमूल्य योगदान देते हुए मैदान में नजर आ रहे थे, क्योंकि अभी तक पैट कमिंस ने 3 बड़े बल्लेबाजों का शिकार कर लिया था। पहली बार अब मुंबई पर दबाव पर नजर आ रहा था। ऐसे में अब टीम को संकट से बाहर निकालने के लिए मैदान में उतरे मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या, और आते ही उन्होंने 2 बेहतरीन चौके जड़ते हुए मुकाबले में रोमांच बढ़ा दिया। जी हाँ, क्योंकि मुकाबला अब अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका था। 30 गेंद पर अब मुंबई को जीत के लिए 26 रनों की जरूरत थी, लेकिन इस ओवर में गेंदबाजी करने आए मलिंगा के खिलाफ स्ट्राइक पर खड़े तिलक वर्मा ने अपना हाथ खोलते हुए एक बेहतरीन चौका जड़ दिया, जिस कारण अब अंतिम 24 गेंद पर मुंबई को जीत के लिए 17 रनों की दरकार थी। लग रहा था अंतिम गेंद तक मुकाबले में रोमांच देखने को मिलेगा, लेकिन मैच के 17वें ओवर में स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज हार्दिक पांड्या ने अपना असली रंग दिखाया और गेंदबाजी करने आए हर्षल पटेल को लगातार 2 गेंद पर 2 चौके जड़ते हुए लगभग इस मुकाबले को मुंबई के हित में कर डाला, क्योंकि अब अंतिम 18 गेंद पर मुंबई को जीत के लिए मात्र 2 रनों की जरूरत थी। लेकिन तभी हार्दिक पांड्या आसानी से जीत दिलाने का छोड़ बड़ा शॉट खेलने का प्रयास करने लगे और उस चक्कर में बाउंड्री पर खड़े ईशान किशन के हाथों कैच आउट होते हुए अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, हार्दिक पांड्या 8 गेंदों में 21 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, मुंबई लक्ष्य से काफी पास थी, क्योंकि मात्र 1 रन बाकी था। फिर मैदान में उतरे नमन धीर, लेकिन दोस्तों, मैदान में उतरे नमन धीर से भी यह 1 रन नहीं बन पाया और गेंदबाजी कर रहे मलिंगा ने 2 गेंद बाद नमन धीर का भी LBW आउट करते हुए
हुए पत्ता साफ कर दिया। ऐसे में अब मैदान में उतरे मिचेल सेंटनर और दोस्तों यह बचा हुआ अंतिम एक रन 19वें ओवर की पहली गेंद पर तिलक वर्मा ने बटोर लिया और इस महामुकाबले में मुंबई को 4 विकेट से एक ऐतिहासिक जीत दिला दी। आपको बता दें मुंबई इंडियंस की यह बैक टू बैक दूसरी जीत है। तो वहीं दूसरी ओर हैदराबाद की इस सीजन की 5वीं हार है, जिनकी स्थिति अब बद से बदतर होती जा रही है। ऐसे में दोस्तों इस महामुकाबले के बाद अगर बात की जाए पॉइंट टेबल की, तो 10वें स्थान पर महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग 5 मैचों में शर्मनाक हार झेलने के चलते 10वें स्थान पर मौजूद है। तो वही मुंबई के हाथों आज के मुकाबले में हार मिलने के चलते हैदराबाद 9वें स्थान है। तो वही 8वें स्थान पर लगातार 3 हार के चलते संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल की टीम खड़ी है। तो वही आज हैदराबाद के खिलाफ अपने धमाकेदार बल्लेबाजी और घातक गेंदबाजी के दम पर लगातार दूसरी जीत हासिल करते हुए मुंबई ने 7वां स्थान काबिज कर लिया है। तो वही 6 नंबर पर 7 मुकाबले में 3 धमाकेदार जीत हासिल करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपना स्थान पक्का कर लिया है। तो दोस्तों अगर बात की जाए 5वें स्थान की, तो इस साल लखनऊ की कप्तानी कर रहे ऋषभ पंत ने अपनी टीम को काफी बेहतरीन तरीके से संभाल रखा है, जिस कारण लखनऊ फिलहाल पॉइंट टेबल पर 5वें स्थान पर मौजूद थे। वहीं अगर अब बात की जाए टॉप 4 टीमों की, तो पहले स्थान पर दिल्ली कैपिटल्स मौजूद है, जहां पर अक्षर पटेल ने अपनी धमाकेदार कप्तानी के दम पर 6 मुकाबले में दिल्ली को 5 मुकाबलों ऐतिहासिक जीत दिलाई है। तो वही 8 पॉइंट के साथ दूसरा स्थान गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने ताबीज कर लिया है। तीसरे स्थान पर इस साल गेंदबाजी और बल्लेबाजी में धमाकेदार प्रदर्शन के चलते बेंगलुरु मौजूद है। तो वही 4 नंबर का स्थान श्रेयस अय्यर ने पंजाब के लिए बचा के रखा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस साल कौन सी टीम आईपीएल के किताब को अपने नाम करने में सफल हो पाएंगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।